टीबी रोगियों की पहचान एवं उनके इलाज में सभी का सहयोग टीबी उन्मूलन का मूल मंत्र है। आज राजधानी पटना में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 37 यूनिट मशीन का लोकार्पण किया। निक्षय पोषण योजना के सुदृढ़ीकरण के लिए IVRS के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सहित राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार एवं कार्यपालक निदेशक अनिमेश पराशर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री सहित राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार, अन्य विशिष्ट पदाधिकारियों ने राज्य की टीबी फैक्ट शीट का भी विमोचन किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि टीबी वर्तमान में सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं में से एक है। भारत में टीबी के मामले विश्व में सबसे अधिक है। पूरे विश्व की तुलना में भारत में 27% टीबी के मरीज हैं। वहीं टीबी के कारण देश में प्रत्येक साल 4 लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। उन्होंने बताया कि टीबी रोगियों की प्रभावी पहचान के लिए राज्य भर में 70 CV नेट मशीन है एवं अब 37 यूनिट मशीन भी राज्य को उपलब्ध कराया जा रहा है। मंगल पांडे ने कहा कि टीबी उन्मूलन प्रयासों को लंबे समय तक जारी रखने और इन पर पूर्णतः ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने हाल में ही साल 2021 को पूरे देश में ट्यूबरक्लोसिस वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार में सभी 38 जिलों में रोगी सहायता समूह पेशेंट सपोर्ट ग्रुप के माध्यम से पूरे मार्च महीने में अभियान चलाया जा रहा है। पेशेंट सपोर्ट ग्रुप रोगियों, टीबी सर्वाइवर, रोगियों की देखभाल करने वालों, स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधि, धार्मिक गुरुओं तथा अन्य सरकारी पदाधिकारियों का एक समग्र समूह है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत चयनित सूचकांकों पर उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले प्रथम 3 पदाधिकारियों, कर्मियों, रोग मुक्त टीबी चैंपियन एवं यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम में बेहतर योगदान देने के लिए प्राइवेट प्रैक्टिशनर को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च के राज्य कार्यक्रम प्रबंधक रणविजय कुमार को मीडिया के माध्यम से टीबी जन आंदोलन अभियान में सर्वाधिक सकारात्मक मीडिया कवरेज सुनिश्चित करने में सहयोग करने के लिए मंगल पांडे ने उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। Powered by Mamzi Kitchen, India's biggest multi-premium brand of food delivery. Sri Event, a complete event planner. यक्ष्मा के मरीज अपने देश के अंदर थे और 4,45,000 मरीज की मृत्यु 1 वर्ष में हो जाती है। तो हम समझ सकते हैं कि इस बीमारी से कितना ज्यादा कैजुअलिटी, कितनी ज्यादा मृत्यु प्रति वर्ष होती है। 4,45,000 लोग केवल टीबी के कारण मर जाते हैं। और टीबी जो बीमारी ऐसे है तो पूरी दुनिया में, लेकिन अपने देश के अंदर जो टीबी के मरीजों का प्रतिशत पूरी दुनिया के आधार पर है वह 27% है। तो हम यह भी समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया की तुलना में हमारे देश के अंदर में टीबी मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है और हमको हर हालत में इसको कम करना पड़ेगा। और इसमें और कठिनाई आती है जब शुरू के दिनों में बेहतर तरीके से या सही तरीके से उपचार नहीं होता है और लोग कोई दवा खाने लगते हैं और फिर धीरे धीरे वो व्यक्ति मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट से प्रभावित हो जाता है और वो MDR पेशेंट जब बन जाता है तो फिर उसको और लंबे समय तक चिकित्सा की जरूरत पड़ती है, उपचार की जरूरत पड़ती है और लंबे समय तक उसको फिर दवा खाना पड़ता है, इलाज कराना पड़ता है। इस बीमारी का जो सबसे बड़ा कमी कहें या जो हमको प्रयास करना है वो बात कहें तो वो ये है कि हम अपने यक्ष्मा के मरीजों की पहचान नहीं कर पाते। यक्ष्मा के मरीजों की जितनी पहचान होनी चाहिए उनके पहचान में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है और हम पहचान जब नहीं कर पाते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम जिस तरीके से बेहतर उपचार करना चाहिए हम उनका उपचार नहीं कर पाते हैं, उन तक जितनी सुविधाएं पहुंचानी चाहिए वो सुविधाएं नहीं पहुंचा पाते हैं
तो नोटिफिकेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है और उसका कारण यह है कि जो व्यक्ति टीबी का मरीज हो जाता है वह अपने आप को ऐसा सोचने लगता है कि हम कहीं सोसाइटी से, फैमिली से आइसोलेट ना हो जाए, हमको लोग अछूत मान के अलग न कर, और परिवार में भी रहने की अलग व्यवस्था। पुराना जो परंपरा हम लोगों ने बचपन में देखा गांव देहात अपने घर में भी, यदि किसी को टीबी हो गया गलती से तो ऐसा मान लेते थे कि जैसे उसको बिल्कुल परिवार से, समाज से अलग करता है। तो इस बात का जो भय किसी व्यक्ति के मन में हो जाता है वह नोटिफिकेशन की संख्या को बढ़ाने में कठिनाई पैदा करता है। यदि मैं मरीज हूं और मैं बताऊं तो नोटिफिकेशन ज्यादा होगा। टीवी ऑफिसर्स और सभी टीवी चैंपियंस, आज मैं इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है और आप सभी अवगत हैं, WHO ने पूरे विश्व से टीबी को एलिमिनेट करने के लिए 2030 का टारगेट रखा हुआ है, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस टारगेट को प्रीपोन करके 2025 तक ही पूरे भारत को टीबी से मुक्त करने का एक लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए हम लोग सभी लोग कृत संकल्पित हैं। उसी के तहत विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मैं आप सब लोग को अवगत कराना चाहूँगा कि विगत 1 वर्ष से लगातार हम एक महामारी से जूझ रहे हैं और पूरा स्वास्थ्य विभाग माननीय मंत्री जी के नेतृत्व और कुशल मार्गदर्शन में अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन उसका प्रतिफल ये भी रहा है कि बहुत सारे रूटीन सर्विसेज कुछ प्रभावित हुई हैं और हम लोग के लगातार प्रयास से और सर के लगातार मार्गदर्शन से हम लोगों ने रूटीन सर्विसेज को पटरी पर लाने का कार्य किया है। उसी के क्रम में यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। टीबी एक संक्रामक बीमारी है और एक अनुमान के अनुसार लगभग 30 लाख लोग प्रतिवर्ष इससे संक्रमित होते हैं केवल भारतवर्ष में। और अगर टीबी से डेथ की बात करें, वैसे डेथ जो मतलब टीबी नोटिफिकेशन के बाद हो या बिना नोटिफाई किए, लगभग 4 लाख लोगों की मृत्यु प्रतिवर्ष केवल भारत में टीबी से होती है। तो ये कितना